हाँ बच्चों, जय हिंद। क्या हाल चाल। वीडियो हमारे आपका कुछ हेल्प कर रहे हैं आप लोग, जो है इसका रिस्पांस हमें दीजिए बेटा कमेंट बॉक्स में, है ना, कि सर आपका वीडियो सही है या सही नहीं है, जो भी कुछ है। और उस टॉपिक का नाम बताओ जो आपको डाउट हो। आज की वीडियो में बेटा हम लोग आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। इसका नाम है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इसको टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म भी बोलते हैं। अब यहाँ पे सवाल कौन कौन से टॉपिक के आएंगे वो आपने बेटा कभी कभी देखा होगा एग्जाम में, कि एक सवाल आता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, हिंदी में बोलते हैं दिक्पात कोण। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, नमन कोण, नति कोण, है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक, ऊर्ध्व घटक, उन सभी के आज हम सवाल यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो ये आज का जो सेशन बेटा हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन इतना आपका काम कर जाएगा कि एक सवाल 100% एयरफोर्स के एग्ज़ाम का हो चाहे एनडीए का एग्ज़ाम का हो। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहली बात पूछते हैं आपसे हम लोग यहाँ पे कि भैया जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, तो बच्चा बोलता है गुरुजी पृथ्वी के अंदर चुंबक है। तो भैया क्या वास्तव में पृथ्वी के अंदर चुंबक हो सकता है? ठोस लोहे का चुंबक अंदर रखा हो? नहीं बेटा, अंदर तो ताप इतना ज़्यादा है कि वहाँ कोई कुछ चीज़ रह ही नहीं पाएगी, है ना। हाँ, लेकिन एक बात बेटा इसका है कारण, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का बेटा जो कॉज है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये आप सभी ने सुना होगा बेटा कि जब भी कहीं धारा बहती है क्लोज लूप में, है ना, बंद लूप में धारा बहती है तो वो चुंबकीय द्विध्रुव बनाती है, मैग्नेटिक डाइपोल बनाती है। यानी कि वहाँ एक लूप के अंदर ही नॉर्थ पोल बन जाएगा और साउथ पोल बन जाएगा बेटा। तो अगर ऐसा मामला है तब तो बड़ा अच्छी बात है। यही बेसिक है पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का। कैसे है आओ समझते हैं बेटा। तो पृथ्वी हमारी करती घूर्णन अपनी अक्ष के परितः। तो जो इसका कोर है, केंद्र के आसपास का क्षेत्रफल, वहाँ पे जो धातुएं बेटा हैं ताप की वजह से गलित अवस्था में होंगी और पृथ्वी के घूर्णन से सारे उसके आयन घूर्णन करेंगे। बंद कक्षाओं में, क्लोज लूप में वो घूर्णन करेंगे, जिसकी घूर्णन से मैग्नेटिक डाइपोल बनेंगे। कोई भी करंट क्लोज लूप में होगी मैग्नेटिक डाइपोल फॉर्म करेगी, यानी कि चुंबक की तरह वो व्यवहार करेगी। ठीक है बच्चों। हाँ, तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का एक बहुत फेमस कारण माना जाता है। इस पे बहुत लोग सहमत हैं, एक सिद्धांत था बेटा ऐसा। ठीक है बच्चों। अब बेटा यहाँ पे सवाल एक ये पूछते हैं आपसे हम लोग कि भाई जो पृथ्वी का नॉर्थ पोल है, बताओ उसकी तरफ जो पृथ्वी के अंदर चुंबक है उसका कौन सा पोल होगा? तो बेटा अंदर वाले चुंबक का पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तरफ साउथ पोल होगा। ठीक है बेटा। तो देखो ये होती है हमारे पास जियोग्राफिकल एक्सिस, इसे बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस। ये बेटा हमारे पास जियोग्राफिकल एक्सिस है, भौगोलिक अक्ष है बेटा। और चुंबक जो इसके अंदर रखा है वो कुछ ऐसे रखा है बेटा, कुछ एंगल पे रखा है। 11.2 डिग्री के आसपास का एंगल है। ये एंगल हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, ध्यान रहे बेटा। अच्छा, बढ़िया है बेटा। अब ये है इस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ है बेटा। अब जब आप कोई कंपास नीडल ऊपर लटकाओगे तो उस कंपास नीडल का उत्तरी ध्रुव चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को अट्रैक्ट करेगा, तो वो चुंबकीय सुई आपकी उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ आपको दिशा बताएगी। बढ़िया, गुड बेटा। हाँ, अब कुछ बातें यहाँ पे और हैं, ध्यान से सुनना आप लोग बेटा। बातें यहाँ पे ये हैं कि अगर पृथ्वी का जो भौगोलिक अक्ष है उसके लंबवत एक कोई वृत्त, आपने बेटा पढ़ा होगा भूगोल में, है ना, ज्योग्राफी में, उसको बोलते हैं जियोग्राफिकल इक्वेटर। इक्वेटोरियल लाइन कहाँ होती है? ज्योग्राफिकल अक्ष के परपेंडिकुलर होती है इक्वेटर, ज्योग्राफी की इक्वेटर। ये बेटा होता है आपका ज्योग्राफिक इक्वेटर। और मैग्नेटिक एक्स के बेटा परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर, चुंबकीय निरक्ष। तो बेटा इसको बोलते हैं भौगोलिक निरक्ष। ठीक है बेटा। और हाँ, ये चुंबकीय बल रेखाएं कैसे निकलती हैं, हमने अभी दिखाया था लास्ट वीडियो में बेटा आपको कि ये चुंबक के नॉर्थ पोल से निकलेंगे बेटा, ऐसे निकल के चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में घुसेंगी बेटा, है ना। नॉर्थ से निकल के कहाँ आएंगी? दक्षिणी ध्रुव में आएंगी बेटा। ये चुंबकीय रेखाएं सारी पृथ्वी के जो अंदर का चुंबक है। हाँ, तो अब यहाँ बताओ बेटा, पृथ्वी के जो अंदर चुंबक है
चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं कैसे जाएंगी? साउथ टू नॉर्थ जाएंगी बेटा। बाहर नॉर्थ टू साउथ जाएंगी। बढ़िया है बेटा, गुड, वेरी गुड बेटा। अब बच्चों यहाँ पे टॉपिक आता है एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक। इस घटक में बेटा पहला हम यहाँ बात करेंगे एंगल ऑफ डिप, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, हिंदी में बोलते हैं नमन कोण। बच्चों को ध्यान आ गया होगा गुरु जी, हाँ नमन कोण हमें एक बार ग्रुप एक्स के एग्जाम में मिला था कि भैया ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है, या चुंबकीय निरक्ष पे ध्रुव नमन कोण का मान कितना होता है ना। या बेटा जो मैग्नेटिक चुंबकीय यामोत्तर के लंबवत किसी तल में नमन कोण का मान कितना होता है। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे, ठीक है बेटा। हाँ, तो अब ये होता क्या है, पहले समझो ये होता क्या है। ये बेटा नमन कोण क्या होता है कि अगर हम एक स्वतंत्रता पूर्वक, है ना, कोई कंपास नीडल, ये बेटा हमारे पास कंपास नीडल है ना, इसको अगर हम लटका दें तो आप जैसे अपने घर पे ही बेटा इसको आप कभी लटकाओगे ना, तो ये एकदम आपकी जो ज़मीन है उसके पैरेलल नहीं लटकेगी, कुछ एंगल पे ऐसे ऐसे बेटा कुछ झुकी होगी, क्षैतिज से कुछ झुकी होगी बेटा। तो जितना झुकाव इसका होता है ना क्षैतिज से, उसी को बोलते हैं नमन कोण। ये जो एंगल है क्षैतिज से, ये एंगल, इसे बोलते हैं डेल्टा, इसे बोलते हैं नमन कोण। अब ये डेल्टा की वैल्यू हर जगह अलग अलग होती है। अगर मान लो आपका घर मैग्नेटिक इक्वेटर पे है, चुंबकीय निरक्ष पे है आपका घर, तो वहाँ पे ये अगर इस सुई को आप लटकाओगे तो वहाँ की ज़मीन होगी एकदम उसके समांतर, ये कंपास सुई अपने आप को लटकाएगी बेटा। और दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश आपका घर अगर चुंबकीय ध्रुवों पे है तब तो बेटा मज़े हैं आपके, हैं। चुंबकीय ध्रुवों पे घर बेटा अगर आपका होगा तो वहाँ पे ये सुई वर्टिकल हो जाएगी। ये सुई ऐसे नहीं रख करके एकदम ऐसे हो जाएगी वर्टिकल, देखो सोचो, सुई ऐसे हो जाएगी वर्टिकल। तो ये वहाँ पे जो नमन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। दो स्थान मिल गया आपको, एक चुंबकीय निरक्ष और एक चुंबकीय ध्रुव, यानी कि मैग्नेटिक पोल और मैग्नेटिक इक्वेटर, दो जगह का नमन कोण एंगल ऑफ डिप आपको पता चल गया। मैग्नेटिक इक्वेटर पे इसकी वैल्यू बेटा 0 होगी और मैग्नेटिक पोल्स पे इसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। अब हम क्या करते हैं, ये बेटा ये इस तरीके से होता है अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरफ सुई झुकती है बेटा, नॉर्थ पोल इस तरफ होता है हमारा, साउथ पोल हमने वहाँ पे ऊपर आपको दिखा रखा है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये इस तरफ बेटा हमारा हो गया पृथ्वी का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। अब ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र के हम लोग दो घटक ले सकते हैं, बी ई के दो घटक, एक वर्टिकल की तरफ ऐसे बेटा, एक क्षैतिज की तरफ ऐसे, है ना। तो वर्टिकल की तरफ इसका पार्ट आएगा बी ई साइन डेल्टा, और जो बेटा क्षैतिज है यहाँ पे आएगा बी ई कॉस डेल्टा। अब दोनों को अगर आप भाग कर दो तो बी अपॉन बी एच बन जाएगा टैन डेल्टा। अब ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, इस पर न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा आपको बेटा, आपको एग्जाम में, है ना। बढ़िया है बेटा। अब आज हम कुछ बातें करते हैं यहाँ पे। चलो, अगर हम बात करें इक्वेटर पे, तो मैंने आपको समझा रखा है पहले ही, ये सुई आपकी हो जाएगी हॉरिजॉन्टल, इसका मतलब वहाँ पे डेल्टा का मान 0 बेटा हो गया। पोल्स पे 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये आपको पूरा आ गया, ये वैल्यू याद कर लो बेटा। एंगल ऑफ डिप के बारे में ये दो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी सवाल आ सकते हैं, जैसे किसी प्लेस पे जो BV है वर्टिकल कंपोनेंट, वो √3 टाइम है BH का, तो बताओ डेल्टा का मान कितना होगा। आप लोग बेटा वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। या बोलेंगे किसी प्लेस पे BV = BH है, तो वहाँ पे एंगल ऑफ डिप का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो इस प्रकार के आप लोग इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकालना। अब तो आप बन गए अच्छे बच्चे, क्यों। अब बच्चों बात करेंगे यहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की, जिसे बोलते हैं दिक्पात कोण, हिंदी में बोलते हैं दिक्पात कोण बेटा। तो ये क्या होता है, ये होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन, यानी कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बना कोण है। इसको बेटा हम लोग फाई से लिखते हैं, फाई, इसका सिंबल बेटा फाई होता है। अब ये दो मेरिडियन होते क्या बेटा है, जियोग्राफिकल मेरिडियन होता है जियोग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर जाने वाला कोई प्लेन,
भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाला तल, इसको मैंने बोला जियोग्राफिकल मेरिडियन। ये बेटा हमारा हो गया जीएम। और बेटा एक होता है मैग्नेटिक मेरिडियन, ये होता है मैग्नेटिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाला तल। दोनों के बीच जो एंगल उसे बोलते हैं फाई, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दिक्पात कोण। इसकी भी वैल्यू हमेशा नियत नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती, समय के साथ साथ भी ये वैल्यू बदलती रहेंगी सारी। अच्छा, तो ये बात बेटा हो गई। अब हम बात करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स की। मैं आपसे पूछूंगा भी कि बताओ बेटा व्हाट इज़ द आइसोगोनिक लाइंस, व्हाट आर द आइसोगोनिक लाइंस। आइसोगोनिक लाइन हिंदी में बेटा इसे बोलेंगे हिंदी में समदिक्पाती रेखाएं क्या होती हैं। एग्जाम में आएगा तो आप बोलोगे कि ऐसी लाइन जिस पे सारे पॉइंट का सेम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो, समान दिक्पात कोण हो, किसी रेखा पे उपस्थित सारे बिंदु जिन पे समान दिक्पात कोण हो उसे बोलेंगे आइसोगोनिक लाइन। ठीक है बेटा। हाँ, दूसरा आता है आगोनिक लाइन। आगोनिक मतलब बेटा क्या हो गया, ऐसी लाइन जिस पे उपस्थित सारे बिंदुओं के एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जीरो हो, उसे बोलेंगे हम बेटा आगोनिक लाइन या शून्य दिक्पाती रेखाएं। बेटा नेक्स्ट पॉइंट आता है आइसोक्लिनिक लाइंस। आइसोक्लिनिक लाइंस ऐसी रेखा जिसके सभी पॉइंट का सेम एंगल ऑफ डिप हो, नमन कोण समान हो, उसे बोलते हैं आइसोक्लिनिक लाइंस, समनमन रेखाएं। फिर आता है अक्लिनिक और मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइंस, या हिंदी में उससे बोलते हैं चुंबकीय निरक्ष रेखाएं। ऐसी रेखा जिस पर उपस्थित सभी बिंदुओं पे क्या होना चाहिए, डेल्टा का वैल्यू जीरो होना चाहिए, यानी कि नमन कोण का मान जीरो होना चाहिए। तो उस रेखा को बोलेंगे मैग्नेटिक इक्वेटोरियल लाइन, क्योंकि मैग्नेटिक इक्वेटोरियल पे डेल्टा का मान कितना होता था, जीरो। चुंबकीय, समझ रहे हो बेटा, चुंबकीय आमुत्तर। बढ़िया। हाँ, तो बेटा ये जो मैग्नेटिक इक्वेटोरियल है इसे बोलते हैं चुंबकीय निरक्ष, बोलते हैं चुंबकीय निरक्ष। हाँ, तो ये आपका 4 बेटा पॉइंट है, एग्जाम में कभी कभी आ सकते हैं, आप इन्हें याद कर देना। अब बच्चों बात आती है न्यूट्रल पॉइंट की। सवाल है बेटा ऐसा आएगा कि एक चुंबक है ना, उसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ रखा गया है। तो उस चुंबक के आसपास कितने बिंदु मिलेंगे जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो। आप बोलोगे 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे। सुन लो बेटा। हाँ, कैसे मिलेंगे मैं आपको समझा रहा हूँ। न्यूट्रल पॉइंट होता क्या है, जहाँ पे पृथ्वी का जो क्षैतिज घटक था चुंबकीय क्षेत्र का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट, बाहरी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पृथ्वी का क्षैतिज घटक का चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पे संतुलित हो जाए, उस बिंदु को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। अब देखना बेटा, ये हमारे पास होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। कौन सा बेटा, ये देखो, ये हमारे पास है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये बेटा हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं इसे यूनिफॉर्म। अब ये यहाँ पे एक चुंबक रखा है बेटा, उसका नॉर्थ पोल पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तरफ है और साउथ पोल पृथ्वी के साउथ पोल की तरफ है। तो अब देखना है कि हमें कितने पॉइंट मिल सकते हैं आसपास जहाँ पे परिणामी चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो जाए बेटा। तो चुंबक की अगर हम बल रेखाएं बनाएं, नॉर्थ से निकलेंगे बेटा, है ना, ऐसे देखो, साउथ में आ गए बेटा, ऐसे। तो ये जो बेटा एरो है और चुंबकीय क्षेत्र का BH का एरो बेटा, ये ऊपर ये नीचे, यहाँ पे जस्ट इस पॉइंट पे, और आकर बेटा यहाँ पे एक बनाया एरो ऐसे ऐसे ना, तो इस लाइन पे भी बेटा ये जो इसका एरो था ये था नीचे बेटा, इसका एरो था ऊपर। तो ये दोनों एरो यहाँ बेटा अपोजिट हैं, यहाँ पे दोनों बेटा एरो अपोजिट हैं। तो इस लाइन पे हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो सकता है, यानी कि हमें 2 न्यूट्रल पॉइंट मिल जाएंगे बेटा। ऐसे ही अगर हम बात करें, जब पृथ्वी का या चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के
उत्तरी ध्रुव की तरफ हो तब कितने मिलेंगे आपको न्यूट्रल पॉइंट बेटा। तो ये हमारा डायग्राम बन गया इसका। अब इस पर आप ध्यान से देखो बेटा, जो चुंबक की बल रेखाएं हैं नॉर्थ से निकल के साउथ में बेटा घुस गई, नॉर्थ से निकल के साउथ में बेटा घुस गई है ना। अब देखना है कि यहाँ पे जीरो कहाँ मिलने का चांस है बेटा। जीरो मिलने का हमें चांस ढूंढना है, वही मिल पाएगा जीरो जहाँ पे एरो अपोजिट होंगे बेटा। तो बी एच तो बेटा यहाँ पे ऐसे है, बी एच बेटा ऐसे है ना, तो यहाँ पे बी एच क्या है, सपोर्ट कर रहा है, यहाँ भी बी एच सपोर्ट करेगा, यहाँ भी बी एच सपोर्ट करेगा। हाँ, बी एच बेटा विरोध यहाँ करेगा। ये बेटा ये एरो हमारा बेटा बी एच के लिए है, ये वाला जो हमने बनाया अभी, और ये ऐसे निकल के आएगा। तो दोनों ये एरो हो गए बेटा विरोध, अब हो गए अपोजिट बेटा। ऐसे ही यहाँ पे मिलेगा एरो नीचे की तरफ, इसका एरो नीचे आएगा लाइन वाले का, और बेटा बी एच हमारा जाएगा ऊपर। तो एक पॉइंट यहाँ मिल सकता है और बेटा हमारा एक पॉइंट यहाँ नीचे मिल सकता है। तो यहाँ भी दो न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे, हमें दो न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे, ध्यान रहे बेटा। तो ये सवाल था न्यूट्रल पॉइंट को लेकर के। हाँ, अब एक यहाँ पे सवाल अलग टाइप का बेटा आता है कि अगर दो चुंबक हों और दो चुंबक ऐसे रखे हैं कि नॉर्थ पोल बेटा इस तरफ है एक का, यहाँ पे बेटा साउथ पोल है एक का, तो अब बताओ कितने न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे बेटा। याद कर लो, एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सीधा आएगा। अगर चुंबक बेटा ऐसे रखें नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल, साउथ सामने साउथ पोल, तो यहाँ बेटा दो न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे, एक यहाँ पे मिलेगा बेटा, एक यहाँ पे मिलेगा। तो ये था न्यूट्रल पॉइंट का जानकारी, इसे याद कर दो क्योंकि ये एग्जाम में सीधे आते हैं, है ना बेटा। तो ये इसका था कॉन्सेप्ट। अब मैं इसका एक्सरसाइज लाऊंगा, बहुत सारे सवाल लाऊंगा उसमें, तब तक आप लोग इसको बेटा याद कर लीजिए और पीछे के भी सारे रिवाइज कर दीजिए, है ना बच्चों। ठीक है बेटा, जय हिंद।